राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से आने वाली हरियाली तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे 2024 में हरियाली तीज व्रत कब पड़ रहा है, 6 अगस्त या फिर 7 अगस्त। सही तिथि जानेंगे, इसके साथ ही पूजा का शुभ मुहूर्त व पूजा की सरल विधि जानेंगे। दोस्तों, यूं तो रोजाना घरों में भगवान शिव की पूजा की जाती है, लेकिन सावन में भोलेनाथ की पूजा का महत्व तो अधिक बढ़ जाता है। ये माह भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है। इस दौरान उनकी पूजा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। सावन में आने वाली सभी सोमवार का अधिक खास महत्व होता है। इस दिन शिव जी की पूजा करने से जीवन में खुशहाली बनी रहती है। वहीं इस माह में हरियाली तीज का पर्व भी मनाया जाता है। हर साल सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। दोस्तों, इस दिन भगवान शिव और पार्वती माता की पूजा करने का विधि विधान होता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। इस दौरान सुहागिन महिलाएं वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए उपवास किया करती हैं। इसके अलावा कुंवारी कन्याएं भी योग्य वर प्राप्ति के लिए ये व्रत किया करती हैं। इस व्रत में हरे रंग के अधिक महत्व होने के कारण इसे हरियाली तीज कहा जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं हरे रंग की साड़ी, हरी चूड़ियां आदि पहनती हैं, साज श्रृंगार करती हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं हरियाली तीज व्रत की सही तिथि क्या है। दिग्र पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 6 अगस्त को शाम 7:42 पर शुरू हो जाएगी, जो 7 अगस्त 2024 को रात 10 बजे समाप्त हो जाएगी। इसलिए उदय तिथि के हिसाब से हरियाली तीज का व्रत 7 अगस्त 2024 को रखा जाएगा। दोस्तों, आइए अब जानते हैं हरियाली तीज व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। सुबह का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:46 से सुबह के 9:06 तक का। दोस्तों, दोपहर का मुहूर्त रहेगा सुबह के 10:46 से दोपहर 12:27 तक। दोस्तों, शाम का मुहूर्त रहेगा शाम 5:27 से शाम 7:10 तक का। दोस्तों, ये 3 मुहूर्त हैं 7 अगस्त को पूजा करने के लिए हरियाली तीज की। आइए दोस्तों, अब जानते हैं हरियाली तीज व्रत की सरल पूजा विधि क्या है। इस दिन निर्जला व्रत रखकर विधि पूर्वक पूजा करने का विधि विधान होता है। इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन व्रत बताया जाता है। व्रत का संकल्प लेकर महिलाएं माता की चौकी को सजाती हैं और खुद भी सजती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। महिलाएं शिव जी और पार्वती जी की षोडशोपचार पूजा यानी कि 16 प्रकार की सामग्री से पूजा करती हैं। इसमें हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, गंध, पुष्प, नैवेद्यम, माला, पान आदि सभी पूजन सामग्री अर्पित करती हैं। पूजा की सामग्री अर्पित करने के बाद दोनों की आरती उतारी जाती है। नैवेद्यम अर्पण करने के बाद लोक गीत गाती हैं, झूला झूलती हैं और खुशियां मनाती हैं। इस दिन व्रत के साथ साथ शाम को व्रत की कथा सुनी जाती है। कथा के समापन पर महिलाएं मां गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है और भजन व लोक नृत्य किए जाते हैं। इस दिन महिलाएं पूरा दिन बिना भोजन जल के दिन व्यतीत करती हैं तथा दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूरा करके भोजन ग्रहण करती हैं। दोस्तों, एक बात मैं आपको दोस्तों और बताना चाहूंगी, हरियाली तीज का जो व्रत होता है, कई जगहों पर तो हरियाली तीज की पूजा करने के बाद ही महिलाएं अपना व्रत खोल लेती हैं और बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पर इसका पूरा दिन व्रत किया जाता है और अगले दिन ही इस व्रत का पारण होता है। जिसके घर में जैसा होता है वह उसी हिसाब से पूजा कर सकता है और अपना व्रत रख सकता है। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयां उनके ससुराल भेजी जाती हैं। इस दिन हरे वस्त्र धारण करना, हरी चुनरी, हरा लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी लगाना, झूला झूलने का भी रीति रिवाज है। जगह जगह झूले डाले जाते हैं। इस त्योहार में स्त्रियां हरी लहरियां ना हो तो लाल गुलाबी चुनरी में भी सज सकती हैं, गीत गाती हैं, मेहंदी लगाती हैं, श्रृंगार करती हैं और नाचती हैं। हरियाली तीज के दिन अनेक स्थानों पर मेले लगते हैं और माता पार्वती की सवारी बड़े धूमधाम से निकाली जाती है। दोस्तों,
आइए अब सुनते हैं हरियाली तीज व्रत की पौराणिक कथा व कहानी। एक बार की बात है जब भगवान शिव माँ पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद कराते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए हिमालय पर कठिन तपस्या की थी। यहाँ तक कि तुमने अन्न और जल के साथ साथ सर्दी, गर्मी, बरसात जैसी सभी ऋतुओं में बहुत कष्ट सहा है। तुम्हारी तपस्या देखकर तुम्हारे पिताजी पर्वतराज बहुत दुखी हुए थे। तब एक दिन नारद मुनि तुम्हारे घर आए और उन्होंने तुम्हारे पिताजी से कहा कि मैं भगवान श्री हरि विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। विष्णु जी आपकी पुत्री की तपस्या से बेहद प्रसन्न हुए हैं और वह उनके साथ विवाह करना चाहते हैं। तब नारद मुनि की बात सुनकर तुम्हारे पिताजी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने नारद जी से कहा कि वे विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। यह सुनते ही नारद मुनि भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उन्हें सूचित करते हैं। फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि जब तुम्हारे पिताजी ने ये खबर तुम्हें सुनाई तो काफी दुख हुआ, क्योंकि तुम मुझे पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थीं। इसके बाद तुमने अपने मन की पीड़ा अपनी सखी को सुनाई। तब तुम्हारी सखी ने एक घने जंगल में रहने का सुझाव दिया था। उसके बाद तुम बिना किसी को बताए वन में चली गईं और जंगल में मुझे प्राप्त करने के लिए तुमने कड़ी तपस्या की। जब तुम्हारे अचानक लुप्त हो जाने की बात तुम्हारे पिताजी को पता चली तो वह बेहद चिंतित हुए थे। वह सोचने लगे थे कि इसी बीच अगर भगवान विष्णु बारात लेकर आ जाएंगे तब क्या होगा। उसके बाद भगवान शिव माता पार्वती को आगे कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें खोजते खोजते धरती पाताल को एक कर दिया था, लेकिन तुम उन्हें नहीं मिली, क्योंकि तुम उस समय एक गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में पूरी तरह से लीन थीं। तब मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें मनोकामना पूरी करने का वचन दिया था। तब इसी बीच तुम्हारे पिता ढूंढते हुए गुफा तक पहुंचे और फिर तुमने उन्हें अपनी पूरी बात बताई। तुमने बताया कि मैं अपना जीवन शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तप में बिताया था और आखिर वह तपस्या सफल हो गई। फिर तुमने अपने पिताजी से कहा कि मैं आपके साथ घर तभी चलूंगी जब आप मेरा विवाह शिव से ही कराएंगे। फिर पर्वतराज ने तुम्हारी बात मानी और उन्होंने पूरी विधि विधान के साथ हमारा विवाह संपन्न कराया था। आइए दोस्तों, अब जानते हैं हरियाली तीज पर 4 काम कौन से करने जरूरी होते हैं। पहला काम है हरियाली तीज के दिन हरे रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। इस दिन महिलाओं को हरे रंग के वस्त्र, हरी चूड़ियां और हरी बिंदी आदि श्रृंगार करना चाहिए। पैरों में महावर जरूर लगाना चाहिए। हरे रंग को प्रगति और उल्लास का प्रतीक माना गया है। ऐसे में हरियाली तीज पर हरे रंग के प्रयोग से वैवाहिक जीवन में खुशी का आगमन होता है। दूसरा काम है हरियाली तीज पर लड़की के पीहर से सुहाग का सामान आता है, इसलिए आपको इन्हीं चीजों से अपना श्रृंगार करना चाहिए। तीसरा काम, हरियाली तीज की पूजा तब तक संपन्न नहीं मानी जाती है जब तक व्रती हरियाली तीज की व्रत कथा नहीं सुनती, इसलिए हरियाली तीज की व्रत कथा जरूर सुने। साथ ही इस दिन महिलाएं रात्रि जागरण कर भजन गीत भी गाती हैं। चौथा काम है सुखी वैवाहिक जीवन के लिए हरियाली तीज की पूजा के बाद भगवान से पति की लंबी आयु और अच्छी सेहत की कामना करें। साथ ही पूजा के बाद घर के बड़ों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद जरूर लें।